चलिए तो सभी लोग ध्यान देंगे। तो आज यह चैप्टर का तीसरा क्लास है कि नहीं। और इसमें जो है इससे पहले हम लोग पहला क्लास में जो है इस चैप्टर का बेसिक जाने थे, मतलब 4.1 से संबंधित बेसिक जाने थे। उसके बाद 4.1 को कंप्लीट किए, है कि नहीं। उसके बाद आज जो हम लोग देखेंगे गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करना। कौन विधि द्वारा? गुणनखंड। गुणनखंड विधि द्वारा जो है द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को हल करना जानेंगे। ठीक है, समझा। इससे पहले जो है हम लोग बहुपद चैप्टर में सीख चुके हैं, राइट। तो उसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर तीसरा से शुरू करते हैं। हम सब कुछ तो नहीं बताएंगे, हम लगभग इस चीज सिखा ले आपको कैमा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में। देखिए कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x माइनस कथी 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए या हल ज्ञात कीजिए, बात कथी है, सेम। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका अभी ट्रिक भी बताएंगे, समझे। चलिए तो हल लिख दिए आप। कथी तरीका क्या है बनाने का? तरीका यही है, बेसिक तरीका यही कि फर्स्ट लास्ट का कथी गुना। तो कितना हो गया 6x स्क्वायर। अब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए और गुना करने पर ये वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए दिमाग लग गया 3 और कथी में 2 में। जब दिमाग नहीं लगता तब गुणनखंड कर देते हैं। और हम बताए थे यहाँ पे आपको 3 और 2 में। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि यहाँ माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। तो देखना है कि यहाँ माइनस है तो बड़का को माइनस लेते हैं और छोटका को प्लस में लेते हैं। तब देखते हैं जोड़ घटाव करने पर तो गुना करते हैं। तो देखो यहाँ माइनस लेते हैं और यहाँ प्लस लेंगे तो गुना करने पर माइनस में आ जाएगा, जो कि माइनस में है नहीं। इसलिए एओ के माइनस एओ प्लस लेने से काम नहीं चलेगा। या तो दोनों प्लस लेना पड़ेगा चाहे दोनों माइनस, तब नहीं यहाँ पे प्लस में आएगा। दोनों माइनस में होना चाहिए चाहे दोनों प्लस में होगा, तब जो यहाँ पे प्लस में आएगा। तो भैया दोनों प्लस में है तो 3x 2x 5x, ठीक ना। तो जोड़ने से तो 5x आ रहा, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। तो दिमाग लगे कि यहाँ प्लस में आ जाए और जोड़ने घटाने पर कथी में आ जाए, गुना करने पर प्लस में आ जाए और जोड़ने घटाने पर कथी में आ जाए, माइनस में आ जाए। तो इस शर्त क्या है, दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा तब होगा ना। चलिए तो भाई दोनों को माइनस में लेते, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 3 दूना 6x x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो भैया 2x स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस कितना 3x, इसके पे लिख दिया नहीं, प्लस की माइनस में है, माइनस में अब प्लस 3 बराबर 0 इजस के 10 है। अब कॉमन कर लेंगे दो में, दो में कैसे करते हैं कॉमन। ये दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो 2 है और x है, तो 2x निकल गया तो एगो x बच गया। ये बटा नहीं ऐसी समझाए हैं ना। और यहाँ पे 2x निकला तो ना कुछ तो कथी बच गया 1। अब दोनों घर में देखे तो सबसे पहले माइनस कॉमन है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 निकालेंगे तो यहाँ कथी बचेगा ना कुछ तो x बच गया, x बच गया है। अब प्लस प्लस बचेगा कि माइनस, क्योंकि माइनस जो प्लस जो है 2 को माइनस मिलकर बनल है तो एगो माइनस निकल गया तो एगो माइनस बचेगा। ठीक है, एगो माइनस बच गया है बुआ और प्लस में 3 निकल गया तो ना कुछ तो कथी है 1 बराबर 0। अब सही है कि गलती घर डिसाइड करेगा। यदि घर सेम है मतलब सही है, तो घर सेम है तो यहाँ देखिए तो ये घर में कॉमन हो जाएगा, एगो प्लस माइनस एक ही ना पद है। यहाँ देखिए एगो ई पद एगो ई पद, सॉरी एगो माइनस प्लस से 2 को पद होता है तो एगो इधर पद हो गया एगो इधर पद होता है। दोनों पद में देख रहे हैं कि घर सेम है तो घर निकाल लेंगे हम लोग। तो घर निकाल लेते हैं, यहाँ कथी बच गया 2x, ये निकला लेते हैं, यहाँ कथी बच गया -3 बराबर 0 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर कथी हो गया 0 और 2x माइनस 3 बराबर हो गया 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया, देखिए माइनस में हो जाएगा प्लस में, गुना में तो कथी में आ गया भाग में, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1 और 3/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये हो गया आपका आंसर। आइए इससे संबंधित ट्रिक देखिए। ट्रिक ये सिर्फ ट्रिक कथी के लिए है, ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के। यदि ध्यान रखना है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर कथी होगा 0 होगा तो x बराबर जो है पहला वैल्यू क्या होगा 1 होगा और दूसरा होगा c/a। ठीक है, समझे आंसर क्या होगा। ट्रिक क्या दिया है कि ए बी सी यानी तीनों का जोड़ जो होगा कथी होगा 0 आ रहा है तो पहला आंसर जो होगा 1। ठीक है, और दूसरा जो होगा मतलब x का 2 का वैल्यू निकलता है ना c/a होगा। आइए चेक कर लेते क्या ऐसा है। देखिए 2 प्लस 3 5 हो गया, ये प्लस में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो, ये वाला क्वेश्चन के लिए देख लो ट्रिक। 2 हो गया -5 हो गया और प्लस में 3 है ना, देख रहे बराबर 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखो तो ये दोनों जुड़ेगा तो 5
और -5 बराबर 0 आ रहा है ना बुआ? तो 0 है तो गौर से देखिए तो 0 आ रहा है ना। और देखो ना भाई माइनस में 5 है, 3 2 प्लस में 5 था, प्लस माइनस 0 हो जाएगा ना। तो देखो तो एक्स का वैल्यू पहलू का 1 आया है और दूसरा क्या बोले सी बाई है, तो सी का वैल्यू कितना है देखो तो 3। अब आई ए का वैल्यू देखो 2। करेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना समय बचाने मतलब इतना करने की जरूरत आई सिर्फ कब ध्यान रखना, शर्त ही ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए सही है ट्रिक। चलो उतार लो। चलिए देखिएगा अब जो है उदाहरण 4 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x कितना 6x² -x-2 बराबर 0 है ना के मूल ज्ञात कीजिए। अब गौर से देखिए तरीका क्या है, फर्स्ट लास्ट का गुना, 6 दूना कितना देगा 12x² माइनस में आएगा ना, पता है ना। हाँ अब देखिए इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पर यही रहना चाहिए और गुना करने पर ई आ जाना चाहिए। दिमाग काम ना करे तब जो कभी करो तोड़ो, दिमाग तभी मेरा काम करा, लेकिन थोड़ा सा समझावे के लिए हम लिख रहे थे। 6 आ गया यहाँ पे 3 का, 4 3 का जोड़ी लग रहा है, 4 और 3 का x लगा दिए। यह डिसाइड करेगा, यहाँ पे हमको माइनस है मतलब दोनों में से कोई एक माइनस होगा, तो हम बताते यह डिसाइड करेगा कि माइनस होगा। तो बड़ ये जे होगा वह बड़का को लेना है, माइनस में तो बड़का माइनस में लेना, ठीक है। तो प्लस में होगा तो बड़का प्लस, ठीक है, सिंपल सी बात। ये माइनस में है तो बड़का माइनस में, तो 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स जाएगा तो माइनस में एक्स बच जाएगा। जोड़ परफेक्ट है, गुना चेक कर लेते हैं, माइनस गुने प्लस तो माइनस आ गया, 4 तिहाई 12 x सही है। आइए इसको सेट कर देते हैं। तो भैया 6x² माइनस कितना 3x प्लस में और माइनस में 4x, पहले छोटका लिख दो, बड़ को लिखेगा तब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और भाई साहब -2 बराबर 0, इसके जब पे 2 को लिखे, ठीक है। फिर 2 में कथी कॉमन, तो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x निकल सकता है, तो 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2, 3 दूना 6 2 और प्लस में x, यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे 3x निकल गया तो ना कुछ तो कथी है 1 है। भाई यहाँ सबसे पहले तो माइनस कॉमन है और प्लस में यहाँ भी 2 है, 2 दूना 4, यहाँ भी 2 है, तो -2 निकल गया तो कितना बच गया 2x बच गया, माइनस निकला तो कितना बच गया प्लस 2 निकल गया तो कितना बच गया 1 बराबर 0। घर से में मतलब सही बना रहे हैं, तो 2x कॉमन हो जाएगा, घर में कॉमन करके तो यहाँ बच जाएगा कितना 3x -2 बराबर 0। और भाई 2x प्लस 1 बराबर 0, फिर 3x -2 बराबर 0, ठीक है। तो भैया x बराबर कितना प्लस में 1 तो उधर जाकर कितना हो गया माइनस में, गुना में तो कितना चला गया भाग में, ठीक है। चलो x बराबर कितना माइनस में उधर जाके प्लस में, गुना में कितना चला गया भाग में, तो x का 2 जो है आंसर हो गया, ठीक है। अलग अलग भी चाहो तो लिख सकते हो, इसलिए x बराबर कितना -1/2 2/3, ठीक है। अच्छा ये ट्रिक पर काम करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव निकालना है तो ट्रिक पर काम करेगा नहीं करेगा। देखो यहाँ पे ए बी सी, ए का वैल्यू 6 है, बी का 1 है माइनस में और सी का -2 है, तो इस सब को जोड़ोगे तो 2 आई 1 3 माइनस में 3 और 6 में से -3 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 6 में से -3 जाएगा तो वो 3 बचेगा, है ना। तो 0 ना आना चाहिए, इसलिए ट्रिक पर काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी उतारिए। उदाहरण 5 जो है समझिएगा, ये रूट वाला क्वेश्चन है और कह रहा है कि द्विघात समीकरण में इतना के मूल ज्ञात कीजिए। रूट देख के लड़का सबके अच्छा के हालत खराब हो जाता है, जबकि हम कह रहे हैं कंसेप्ट से काम करो आसानी से बन जाएगा, कंसेप्ट आता है तो आराम से बन जाएगा, कंसेप्ट नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आइए हम लोग कंसेप्ट पर ध्यान देंगे तो ही बन जाएगा आराम से। तो तरीका क्या, फर्स्ट लास्ट का गुना, कितना रहा है 6x² आ रहा है कि नहीं 6x²। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटाने पर यह रहना चाहिए और गुना करने पर यही रहना चाहिए। तो आप कहिएगा कि 2 गो रूट 6 हमको चाहिए, तो 2 गो रूट 6 हो कथी में माइनस में, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एगो रूट 6 ले लेते हैं, फिर एगो रूट 6 ले लेते हैं, एक्स लगा देते हैं। ये माइनस में चाहिए लेकिन ये प्लस में चाहिए, तो भैया दोनों को कथी में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है और यहाँ पे गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस, रूट 6 गुना होगा तो एगो 6 आ जाएगा, में तो 6 आएगा ना, और एक्स स्क्वायर ध्यान रखना है, रूट एक्स पर रूट नहीं होता है, ठीक है ध्यान रखना। चलिए
यानी गुना करने पर ही जोड़ घटाने पर जोड़ेंगे तो ना 1√6 माइनस में तो जुड़ेगा ना, माइनस में जुड़ेगा तो 1√6 2√6 x आ जाएगा कि नहीं हो, जोड़ी ठीक है। अब लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो भैया 3x² माइनस 1√6x, ठीक है, माइनस 1√6x प्लस कितना 2 बराबर 0। ये आपको समझने के लिए बताया जाता है, ठीक है ना, तो लिख लिया करो हमेशा। अब गौर से देखिए, कॉमन यहाँ भी कॉमन लेना है, यहाँ भी कॉमन लेना है, दो में कथी चाहिए आपको, कॉमन है ना। तो समझ में नहीं आ रहा कैसे कॉमन लेता, आइए इसको तोड़ देते हैं पहले हम लोग। तो √3 को ऐसे 3 को ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिए, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, दो जगह। चलो फिर आप कहिएगा ठीक है, √6 को ऐसा लिख सकते हैं, √2x इंटू √3 है ना, ए में x मत लगा रहना, दो नहीं है इसमें। फिर इसमें भी ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे 2 धनक ना, यहाँ माइनस दिए हैं, यहाँ कुछ नहीं है, √2 इंटू कथी x है ना, है बुआ, इंटू √3 प्लस इसको भी लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बराबर 0, ठीक है। कोई भी सामान्य संख्या उसमें क्या रूट वाला होता है, 2 रहता है ना, ये तो पता है। चलिए अब गौर से देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एगो पद एगो यहाँ पे पद है, ठीक है ना, दो में मतलब कथी करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या देख रहे हैं, 3x यहाँ भी है, √3x यहाँ भी, तो भाई साहब √3 और x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे √3x बच जाता है, माइनस √3 और एगो x निकल गया, कथी बच गया, √2 बचा है कि नहीं, बोलिए, अरे बोलो ना रे। चलो अब गौर से देखिए, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है, √2x यहाँ भी है, और √2 है यहाँ पे, तो खाली √2 कॉमन कर लेंगे, आए तो यहाँ पे √2 निकला है, तो x बच गया, प्लस में √3 बचा, तो √3 x बच गया, ई निकल गया तो ई बचा तो √3x बच गया, प्लस गौर से समझना, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे ई √2 निकला है, ई तो बचल है ना, बोलिए, बराबर 0। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, आए फिर से देखो क्या किया हम, दोनों में क्या रख रहे थे, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ दो गो है, यहाँ एगो है, तो एगो √3 एगो x कॉमन कर लिए, तो ई निकल गया, तो यहाँ कैसे बच गया, ई वाला बच गया, माइनस √3 और x निकला है ना, निकल गया, तो √2 बचा। अब यहाँ देख रहे हैं √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो एगो √2 है तो निकाल लेंगे, यहाँ √3 बच गया है, x बच गया, चिपका दिए, यहाँ पे √2 बच गया, प्लस था प्लस। अब घर कॉमन है, घरे सेम है, तो घरे कॉमन कर लेंगे, अब भाई तोड़ देना पूरा, यहाँ बचेगा थे √3x, ये निकल गया ना कॉमन, तो यहाँ पे √2x बराबर 0, √3x माइनस √2 बराबर 0, और √3x माइनस √2 बराबर 0। तो भाई साहब x बराबर कितना हो गया, प्लस में उधर जाएगा, प्लस में कहती √2 प्लस में जाएगा, गुना में कितने में चल जाएगा, भाग में। उसी तरह सेम आ रहा है, x बराबर कथी होगा, √2 उधर जाके प्लस में हो गया, और यहाँ पे बटा में गुना में कितने में चलेगा, भाग में। इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, √2/3 √2/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रूट के अंदर में लिख सकते हैं ना, तो एक आपका आंसर उतारिए। तो अब जो है एक्सरसाइज निकालेगा 4.2, उतार लीजिए पहले, फिर देखते हैं। चलिए बुआ ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4 कितना 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बना लेना है, 2 बना लेना है, 3 बना लेना है, 5 बना लेना है, 4 हम बना देते हैं, 1 का 4 हम बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बटा वाला है ना, इसलिए बस डर लग रहा होगा, कुछ नहीं, x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ c का वैल्यू 1/8 दिया, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, अरे लेना है, हाँ तो 2x² माइनस x प्लस 1/8, 9 से बटा में 1 है, 9 से बटा में कथी 1 है, बराबर 0। एलसीएम लीजिए तो 8 आ गया, इससे इसमें भाग दीजिए कितना 8 आएगा, 8 दूना 16x² माइनस है तो माइनस 8x, ठीक ना, प्लस, समझ आ रहा है सबको, नहीं बोल रहा है, 8 से 8 काट के क्या मरतबे 1 मरतबे, 8 कम बराबर 0, 16x² माइनस 8x प्लस में 1 बराबर 0। देखो ये कथी में
ये भाग में उधर जाएगा, गुना में जाएगा तो 0 गुने 8 कथी आएगा, समझाया? 8 कहाँ गायब हुआ से आए? चलो ये देखो कथी में है, बट्टा यानी भाग में है, उधर जाएगा 0 के साथ गुना में होगा, क्रॉस गुना होगा, 0 गुने 8 कितना आ जाएगा, समझ आ रहा है ना कैसे 0 हो गया था, 8 गायब होने के कारण समझ आ गया। चलो अब तरीका क्या, फर्स्ट लास्ट का गुना, इतने जन्म करते हो तो क्या होगा फर्स्ट लास्ट का गुना बताइए, 16x स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, तो यह डिसाइड करेगा, बताए थे ना हमको यहाँ चाहिए माइनस और यहाँ पर है, भले यहाँ पर चाहिए प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो दोनों को कथी लेना पड़ेगा, माइनस में, पहले दोनों को माइनस में लेके चेक कर लो, है ना? 16 चाहिए ना, तो 8 लेके देखते हैं, ठीक ना, 8 लेके, नहीं 8 नहीं, यहाँ 8 चाहिए ना, कितना लेना पड़ेगा, 4 कितना, 4 नहीं समझ में आया तो तोड़ लेना, गुणन करके बताया था ना, गुणन करके तोड़ने के लिए। देखो तो माइनस गुने माइनस प्लस, 4 चौका 16 x स्क्वायर, जो चेक करो 4 गो x दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा तो माइनस में 8 आ जाएगा, लो माइनस में 8x, भाई साहब 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस में कथी 4x प्लस में 1 बराबर 0, यहाँ भी 16 4 निकलेगा, यहाँ भी 4, दो में कथी कॉमन, तो 4x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x बचेगा, माइनस निकल रहा है तो कथी बच गया 1, दोनों में सबसे पहले तो माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, कथी कॉमन है, माइनस के अलावा कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, ठीक है। तो प्लस में 4x, प्लस की जगह माइनस को निकला देखो माइनस बच गया, और यहाँ पे ना कुछ होता 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 घर सेम है तो घर कॉमन कर लेंगे, देखिए तो यहाँ पे बचेगा कितना 4x माइनस 1 बराबर 0, सेम आ गया, फिर 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर हो गया 4x माइनस 1 बराबर 0, समझ में आता है कि नहीं सब? चलो इस बार इसको तोड़ के लिख देते हैं, तोड़ के लिख दे, हाँ 4x बराबर माइनस में हो जाके प्लस में x बराबर कितना हुआ 1/4 है कि नहीं, 4x माइनस 1 बराबर सॉरी माइनस उधर खत्म हो गया, प्लस में x बराबर कितना हो गया 1/4, समझा गया ना? तो ऐसे तोड़ के लिख दे, कोई दिक्कत, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1/4 1/4, तो ये था आपका भाई साहब, ठीक है आंसर, ठीक है। चलिए टाइम कितना हो गया है, 7 हो गया, जल्दी उतारिए तो, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में, अच्छा सॉरी 2 के 1 में करा दी गई समस्या को हल करें। अच्छा 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, उदाहरण 1 में कथी दे ले देखिए तो, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें, कितने है 1 में समस्या, ये देख लिया हम, छोड़ दो फालतू समस्या उसको छोड़ो, आप जो है क्वेश्चन देखिए, आप कितना 3 नंबर देखिए, 3 कह रहा है, 3 इंपॉर्टेंट था, 3 कह रहा है कि ऐसी तो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना 182, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना 27 और गुणनफल कितना 182। एक चीज बताओ, हम कहे कि तुम्हारे पास 20 रुपया है ना, 2 आदमी था, 2 आदमी था, तो दोनों को मिलाकर कितना था 20 रुपया था, हम ही कह रहे हैं, योग के पास 7 रुपया निकला, तो तुम्हारे पास कितना होगा, देखो इतना लेट लगेगा, मने का फाड़ देंगे बाकल आदमी, बोल बोल भी नहीं रहा कुछ, भूंगी आदमी, हम कहे तुम 2 आदमी है और दोनों मिलाकर 20 रुपया, तो एक के पास 7 रुपया निकला, तो तुम्हारे पास कितना होगा, मार के चप्पल अब माथा फोड़ देंगे बाकल आदमी से, बेहुदा आदमी, कितना बोल तू क्या नहीं रही है, कितना होगा साहब, जल्दी बैले बता, 2 आदमी मिला के जो है 30 रुपया, एक के पास जो है 16 रुपया, तो एक के पास कितना बचेगा, हाँ कितना बचेगा, देख रहा है वो 5 बता रहा है, सुना है कितना है 2 के पास से, तो 30 हो गए तो एक पास 16 है, पास 5 बचेगा, कितना बचेगा 14, पागल आदमी से कितना बचेगा, कैसा आदमी है, कहां से चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि
दो संख्या का योग कितना है? क्वेश्चन देखा है, मार खा जाओ, कितना है? 27 रुपया। यानी दो को मिला के 27 है। योग के यदि हम जैसे अभी अभी बताया कि दो को मिला के 30 रुपया है, तो योग के पास मान लो कितना है? 16 रुपया। तो योग के पास कितना था? कैसे जाने? तो 16 पता चल गया, तो 30 में से 16 घटा देते, 14 आ गया। उसी तरह से यदि हमको यहाँ पे पता नहीं है, यदि मान लो कि योग के पास 3 रुपया, तो अगला के पास कितना होगा? 24 होगा ना। लेकिन हमको पते नहीं है पहला संख्या, तो कथी मान लेंगे? पहला को x मान लेंगे, और दूसरा को कथी मानेंगे? 27 घटे x मानेंगे। 27 घटे, क्योंकि पहला पता रहता था, दूसरा का निकालेंगे तो कथी करते? फाइनल में से घटाते हैं ना। इसे यहाँ पे 30 था, तो 16 पता है, तो 30 घटे 16 तब ना 14 निकला। उसी तरह से यहाँ पे पता हमको नहीं है, पहला x है, तो दूसरा कथी होगा? टोटल घटे x, टोटल घटे। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज? चलो तो आ जाओ, क्वेश्चन वही बोला है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। एक को मान लो 5 रुपया, तो दूसरा कितना होगा? 22 रुपया। लेकिन हमको 5 पता रहता तब ना, 5 तो दिल ही नहीं यहाँ पे, तो हम कथी मान लेंगे? x मान लेंगे, और दूसरे का निकालेंगे, टोटल में से घटा देंगे। तो लिखेंगे माना कि, हल लिखिए, क्या नंबर है? 3 नंबर प्रश्न। हल लिखिए, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर कथी? x। पहली संख्या बराबर x, ठीक है। पहली संख्या बराबर क्या हो गया? x हो गया। अब गौर से देखिए, तो दूसरी कथी होगा? तथा दूसरी संख्या बराबर कथी होगा? 27 घटे। प्रश्न से कथी बोला? दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना दिले? कितना है? 182। ये है ना गुणनफल, मतलब गुणे ना करेंगे, हो गुणा कर दीजिए। 27x माइनस कितना? x स्क्वायर, ये ना होगा वो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। इधर चला गया, बराबर है तो प्लस में, इधर उधर प्लस में, इधर आके माइनस में, बराबर 0। इसको प्लस में लेने के लिए हमको कथी करना पड़ेगा? माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 1 निकाल, ठीक है। तो दिक्कत माइनस 1 नहीं, 1 तो कैसे निकाल सकते हैं ना, माइनस कॉमन करो या माइनस 1 करो, बतवा कथी है? सेम है। तो माइनस 1 कॉमन किया थी, कथी में बच जाएगा? प्लस में। सॉरी, जो भी प्लस में था कथी में हो जाएगा? माइनस में। और जो माइनस में था वो, ठीक है। चलिए, तो भैया ये प्लस में हो गया, कथी में हो गया? अच्छा लगेगा, इसको आगे रखेंगे तो, ठीक है। ये माइनस में हो गया, और ये कथी में हो गया? प्लस में। बराबर कथी हो गया? ये गुना में कथी में चल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर हो गया। चलिए, अब ये कथी करेंगे? फर्स्ट लास्ट का क्या होता है? फर्स्ट लास्ट का गुना 182x स्क्वायर, है ना रहा है। अब तोड़ के हमको ऐसे लिखना है, तो गौर से देखिए, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर यही आएगा, है ना। और गुना करने पर फर्स्ट लास्ट का कथी आना चाहिए? गुना, है ना। कैसा लग रहा है? 13 14 दोनों को माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में। अब कैसे आप जानेंगे 13 14? तो हमको वैल्यू याद भी है, याद नहीं तो दूसरा तरीका भी हमको पता है, तो कैसे? गुणनखंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? गुणनखंड। 182 निकालिए, तो 2 से 9, यहाँ पे 1, फिर कैसे? 7 से 7 एकम 7, कितना बच गया? 2 70 1 कर देते, 14 13 आया, 14 13 आया ना। तो 14 यहाँ पे 13, क्योंकि हमको ही चाहिए प्लस में, और यहाँ कर रहा है माइनस में, यहाँ कर रहा है माइनस में, और यहाँ चाहिए प्लस में। तो भैया दोनों को माइनस से लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस में चाहिए ना, और यहाँ प्लस में, तो दोनों माइनस से लेके चेक करना है, ठीक ना। और मान लो यहाँ पे माइनस में है, और यहाँ भी माइनस, तो बड़का कथी मिलेगा? माइनस में। इसको देखना है, ठीक है। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो बड़का कथी में होगा? प्लस में ही होगा। यहाँ देखना है माइनस में रख ले, इसको देखना है, इसको, ठीक है। इतना क्वेश्चन करा दिया, अभी माइनस प्लस में उलझा रहा है पागल आदमी से। एक्स यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है। चलो, ये जोड़ी समझ में आया? आए माइनस माइनस प्लस गुना में हो जाएगा 14 13 182 x स्क्वायर जोड़ोगे तो माइनस 27 आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ये विधि सीख गया तो इजी है, ना सीखा तो बस बहुत भारी है, पहले बता देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड। x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे माइनस कितना? 13, और यहाँ पे माइनस 14 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x,
13 14 का है ना, तो 14 निकल गया तो कितना बचेगा 13। अब भैया माइनस में कैसे लिख दिए, तो भैया माइनस कॉमन किए थे, यहाँ प्लस था तो माइनस निकल गया तो माइनस बचेगा ना। चलिए घर कॉमन कर लेंगे, कथी बच जाएगा, एक्स यहाँ बचेगा, यहाँ पे माइनस कितना बचेगा 14 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब गौर से देखिए, तो एक्स माइनस 13 बराबर कथी 0, एक्स माइनस 14 बराबर कथी 0। समझ में आ रहा है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 13 और यहाँ पे एक्स बराबर कितना हो गया 14 हो गया ना। हो एक्स का क्या वैल्यू आया 2 है ना। लिखेंगे अतः पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या 14 नहीं, ऐसे देखो क्या माना है 27 घटे एक्स ना है, तो 27 घटे 13 बराबर कितना हो गया 14, ऐसा लिखना पड़ेगा। अथवा पहली संख्या का थी, पहली संख्या यदि 13 लिए तब ना, यदि हम 14 लेंगे तो 14 है ना। तो ये प्लस माइनस से कहीं गलती हुआ है क्या, क्या है कि बड़ा छोट का कहीं यहाँ पे जिक्र नहीं किया, तो पहली संख्या कितना हो सकता है 13, दूसरी संख्या 14, या पहली संख्या कितना हो सकता है 14, दूसरी संख्या 13, अथवा पहली संख्या 14 तथा दूसरी संख्या कथी माने 27 माइनस एक्स ना, 27 यहाँ एक्स का वैल्यू कितना लिए हैं 14 है ना, 27 घटे 14 कितना देगा 13, यानी इसका आंसर होगा 13 14 अथवा 14 13, ये ना है। एक आंसर मिलाइए इसको, क्या नंबर क्वेश्चन है बताइए, 3 नंबर। देखो ना तू लोग, हम ही खाली देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या 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 है, संख्या 13 14 है, संख्या कथी है 13 14 है, 3 नंबर ना है, संख्या 13 14 है, संख्या कथी है 13 14 दे दिया है, इतनी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या कितना 14, अथवा पहली संख्या 14 तथा दूसरी संख्या 13। आपसे संख्या पूछा था तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी हो गया आंसर, मतलब इतना भाषा लिख दोगे तो अच्छा है, ठीक है रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहली संख्या बड़ा और छोटा तो नहीं ना माने, है ना, बड़ा छोटा हम लोग नहीं माने, इसलिए अरे तो मान लोगे पहले ही बड़ी संख्या x है ना, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उतार लीजिए इसको। यहाँ पे हो गया हो, यहाँ पे जो इतना भाषा हम लिखे हैं समझ आ रहा कुछ हो, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इतना तो माइंड में भी कर सकते हैं ना, 27 घटे 13 तो 14 आएगा, यदि x की वैल्यू 14 लीजिएगा तो कितना आएगा 13, तो इतना जो आप भाषा लिखे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संख्या का थी, अतः डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः संख्या का थी 13 कॉमा का थी 14 या 14 कॉमा का थी 13, ऐसे भी लिख सकते हो इतना भाषा। अतः संख्या कितना हुआ 13 कॉमा 14 या 14 कॉमा का थी 13, इतना से बचना चाहते तो आप नीचे इसको लिख के घेर लेना, भाषा आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है, क्या नाम क्वेश्चन 4, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना 365, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन क्या कर रहा था 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365, क्रमागत बोला है याद कीजिए, तो लिखेंगे माना कि हल लिखिए हल देखिए माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे, कथी बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग तथा दूसरी, तथा ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में देखे, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो पहला 2 मान लेंगे तो अगला कथी होगा 3 होगा, 2 + 1 होगा ना, है ना, पहला 3 मानेंगे तो अगला कथी होगा 4 होगा, 3 + 1 है ना, यानी 1 ऐड करना था, हम तो x मान लेते कथी करना पड़ेगा x + 1 है ना। अब प्रश्न से क्या बोला है, दोनों का गुणनफल कथी है 365 है। आइए सॉल्व कीजिए, तो x² प्लस में x माइनस में कितना 365 बराबर 0, तरीका जानबे करते हैं,
तरीका चंद करते ये ना तरीका, ये ना क्वेश्चन कह रहा है। देखिए फिर से एक बार देख ले, दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, अच्छा सॉरी वर्गों का योग बोला है, कथी वर्गों का योग, जिनके वर्गों का कथी योग, सॉरी 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 वर्गों का योग, इसका कथी वर्गों का योग कितना है 365 है। अभी तो गड़बड़ हो जाता ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कथी बी स्क्वायर, प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा 365 बराबर 0। एगो एगो कैगो 2x स्क्वायर प्लस 2 कम 2x प्लस में कितना 364 बराबर 0, माइनस में हो जाएगा हाँ 65 हो जाएगा। ई कौन है 65 होगा, इससे ध्यान है। ई कहाँ चल गया, दो कॉमन कर लेंगे, दो कॉमन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में कहते x माइनस में कितना 182 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना x माइनस 182 बराबर 0, गुना में खत्म चल जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है सब। चलिए अभी जस्ट बनाए थे, जस्ट जस्ट जस्ट, लेकिन वहां पे था माइनस, ठीक है, और यहाँ पे है प्लस, है ना भाई, और वहां पे था, यहाँ पे 27 था, कथी था देखो तो पिछला क्वेश्चन में, यहाँ पे कथी था एक्स के वैल्यू जो बीच वाला था कथी था 27 था, और यहाँ पे भैया एक्स है, तो हम बताते हैं यहाँ प्लस बड़का है वही करेंगे काम, तो 182 एक्स स्क्वायर माइनस में होगा, आए फर्स्ट का गुना है ना होगा रे 182 माइनस में एक माइनस में 182 एक्स स्क्वायर, तो हम बताए थे 13 14 ही जोड़ी लगेगा, 13 और कितना 14, लेकिन यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो भैया ये में से एगो प्लस में चाहिए एगो माइनस में, तो यहाँ कौन है प्लस में ना, तो किस पे खेला खेलेंगे हम लोग, बड़का पे कि छोटका पे, तो बड़का पे ट्राई कीजिए, तो बड़का यदि प्लस में लेते हैं और ये माइनस में लेते हैं, एक्स एक्स चेक कर लीजिए, तो 14 को x में से 13 हो जाएगा, एगो एक्स चलेगा, जोड़ परफेक्ट गुना चेक कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 13 गुना 14 182 एक्स एक्स सही, ठीक है समझाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 13x प्लस में कितना 14x माइनस 182 बराबर 0। बताइए कॉमन कर ले हो, आए बताइए कथी करे कॉमन, आए ई दोनों घर और ई दोनों घर में, तो यहाँ कथी है x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो बताइए कथी बचेगा x, और यहाँ पे माइनस कितना 13, फिर यहाँ पे कथी कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं, हाँ 14 हो जाएगा कॉमन ना, प्लस में कितना 14 कॉमन हो जाएगा 14, तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस में कितना 83 की 13 रे पगला रे 0, घरे कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 13, यहाँ बचेगा थी x, यहाँ पे प्लस 14, घर कॉमन हो गया ना बराबर 0, तो x माइनस 13 बराबर कथी हो गया 0, और x प्लस 14 बराबर कथी हो गया बताओ भाई 0, x का वैल्यू कितना होगा माइनस 13 प्लस प्लस x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा माइनस 14, अब बताइए ई वैल्यू होगा कि ई वैल्यू होगा x से, बताओ ई होगा कि नहीं होगा कि ई होगा से बताओ, दोनों होगा, बताओ दोनों होगा कि ये होगा, इसमें से एक होगा, तो कौन होगा तू बताओ रे, क्यों भाई, तो 14 क्यों नहीं होगा, हाँ, और ऊपर हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने हैं, ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि ई ऋणात्मक पूर्णांक है, लिख देंगे चूंकि ए माइनस 14 ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए आपका जो है कथी पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा बुआ 13, ठीक है, था दूसरी धनात्मक पूर्णांक कथी माने थे x प्लस 1, 13 प्लस में कितनी 1 बराबर कितना 14, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए तो, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना 5, हल लिखिए, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक सॉरी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी एक समकोण त्रिभुज है, एक कथी है समकोण त्रिभुज है, कथी है एक समकोण त्रिभुज है, देखिए ये ना समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज का जो है कथी बोला है बुआ, समकोण त्रिभुज का ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई है ना होगा, इसका ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
यदि आधार को हम x मानेंगे तो कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। यही ना होगा अभी तक 13 दे ही दिया है। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना? तो गौर से देखिएगा, माना कि कथी, माना कि समकोण त्रिभुज का कथी, समकोण त्रिभुज का कथी आधार, कथी आधार x सेंटीमीटर तथा अथी कथी क्या बोलते हैं इसको, है ऊंचाई बोला है, ऊंचाई x माइनस कितना 7 सेंटीमीटर। आइए प्रश्न से है ना, प्रश्न से यदि हम देखेंगे तो कथी हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना 13 हो जाएगा। आए चलो लंब का कितना दे दिया, लंब यानी ऊंचाई वही x माइनस 7 प्लस आधार कितना x 169 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कथी b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है तो 169 बराबर 2x स्क्वायर हो गया। अरे देखो ना भाई 7 दूना 14x प्लस में कितना 49 हो गया रे, ने बोला है सब। आए तो 169 घटे कितना 49 बराबर 2x स्क्वायर अब माइनस कितना 14x। समझ में आ रहा है सबको? तो कितना हो गया बताओ, ऐसे तो बेकार हम कर दिए, रहने दो ई रहने दो, इधर जीरो ले लेते, इधर जीरो ले लेते तो इसको उधर भेज देंगे। प्लस में पहले से कथी है 49 से माइनस में कितना हो गया 169, इधर जीरो हो गया। बोलो इधर कथी हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 14 घटाइए बुआ, 14 कहाँ से 49 ना होगा तो 49 तो 9 से 9 गई 0 2 120 आएगा वो 120 आए, यानी आपको समीकरण क्या मिल गया, 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 60 हो गया बुआ। चलो तो इसको सीधा करके लिख दे, ये आगे 0 हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना 60 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेना खुद, हो गया ये एक्सरसाइज आपका हो गया समाप्त। ठीक है कल जो है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। ठीक है तो आज भर रहने दीजिए, इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है अगला जो क्वेश्चन है इसका जरूरी नहीं है, ठीक है इसलिए छोड़ रहा है। ठीक है उतार लीजिए।